इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध के बीच सबसे चिंताजनक विषय यह है कि हमास जैसे आतंकी संगठन को गाजा पट्टी में हथियार कहां से मिल रहे हैं। यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमास को गाजा पट्टी, जो तीनों तरफ से दो इजराइल, इजिप्ट और समुद्र से ब्लॉक्ड है, वहां पर हथियार कैसे पहुंचते हैं। गाजा कोस्ट पर हथियार गिराए जाते हैं, तस्कर जहाज़ों की मदद से ये सप्लाई करते हैं और इजराइल की निगरानी के बावजूद ये सप्लाई जारी रहती है। और इसी सप्लाई लाइन को रोकने में अब इजराइल को जो है अमेरिका की मदद मिलेगी और अमेरिका ने कहा है कि उनकी नेवी फ्लीट पूर्व मध्य सागर में रवाना हो रही है। दूसरा तरीका जो होता है जिससे हमास को हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं, वो तरीका है टनल के रास्ते। अब ये टनल कहाँ पर बनाए गए हैं? ये मिस्र और गाज़ा के बॉर्डर पर बनाए गए हैं, क्योंकि मिस्र के साथ इजराइल की सीमा है और इजराइल का इलाका यानी गाज़ा का वो इलाका है, गाज़ा पट्टी है जो मिस्र के साथ जिसका बॉर्डर है, और वहीं पर टनल के ज़रिए तस्करी जो है हथियारों की जाती है। ईरान और सीरिया से फेज़र 3, फेज़र 5, M302 रॉकेट, ऐसे हथियार वहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं। और पिछले कुछ दिनों से इजराइल पर रॉकेट के हमले भी बढ़े हैं, जिससे ये पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं बाहर से ही हमास को इजराइल गाज़ा पट्टी में हथियार सप्लाई करवाए जा रहे थे। शनिवार को करीब इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए हैं। अब इस पूरे मामले में अफगानिस्तान का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। अफगानिस्तान का कनेक्शन ये है कि तालिबान के पास यूएस द्वारा छोड़े गए हथियार अब तालिबान के हाथ में लग गए हैं और ऐसी सूचना मिल रही है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं हमास द्वारा यूएस हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो तालिबान के पास यूएस द्वारा हथियार छोड़े गए थे, अब वो हमास के हाथों तक पहुंच गया है। और इसकी भी पुख्ता जानकारी है कि भारत के कश्मीर तक भी यूएस के हथियार पहुंच रहे हैं।